सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BSMNPC। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है टैबलेट एंड कैप्सूल के बारे में। क्या टैबलेट और कैप्सूल क्या होते हैं, इसकी डिफिनीसन क्या होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, कैसे 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 ग्रेन्यूल्स बनते हैं, ये सब वगैरह हम लोग इसमें तैयार करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर ये 10 है, टैबलेट और ये टैबलेट एंड कैप्सूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इसका इंट्रोडक्शन है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि टैबलेट होते क्या हैं। जो टैबलेट होते हैं वो फार्मास्यूटिकल सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको बता देते हैं कि ये जो होते हैं टैबलेट जो होते हैं ये कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, जो कि इसमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं। तो नॉर्मली अगर इसको डिफाइन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि टैबलेट इज़ डिफाइंड एज कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फ्रॉम कंटेनिंग मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया फार्मास्यूटिकल्स टैबलेट और सॉलिड। इसका मतलब ये है कि जो अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो टैबलेट होते हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि जो कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, जो कंटेन करते हैं मेडिकामेंट को विथ मेडिकामेंट और विदाउट एक्सिपिएंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग चल करके जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करके हम लोग कंप्रेस्ड टैबलेट को बनाते हैं। नेक्स्ट, इसके कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें वेरियस टाइप के इसमें टैबलेट होते हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड टैबलेट होते हैं। उसके बाद से आपके शुगर कोटेड टैबलेट होते हैं। शुगर कोटेड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे सील कोटिंग हो गए, सब कोटिंग हो गए, स्मूथ और सिरप कोटिंग हो गए, कलर कोटिंग हो गए, पॉलिशिंग होती हैं उसकी। फिर थर्ड टाइप के जो तीसरे टाइप होते हैं फिल्म कोटेड होते हैं, एंट्री कोटेड टैबलेट होते हैं। ये सब जो भी हैं टैबलेट, जो भी ये 4-5 तरीके के जो भी टैबलेट होते हैं, एंट्री कोटेड हो गए, फिल्म कोटेड हो गए, शुगर कोटेड हो गए, तो ये सब टैबलेट के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन हमारा हो ही चुका है, स्टार्ट करते हैं कि इसके टैबलेट के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, दे आर यूनिट डोजेस फॉर्म and offer the greatest capabilities of all oral dosage form for the greatest dose precision and the least content variability। वे इकाई के खुराक जो होते हैं जिसमें सभी मौखिक रूपों की तुलना में सबसे अधिक खुराक और न्यूनतम सामग्री परिवर्तनशीलता के लिए सबसे अधिक क्षमताएं प्रदान करती हैं। वे टैबलेट जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं, कैपेबिलिटी रहती है उसमें फॉर ऑल ओवर डोजेस फॉर्म, सभी तरह के मौखिक रूपों से जो हम लोग डोजेस फॉर्म को लेते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ये अधिक क्षमताएं प्रदान करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स से जिनका कमेंट था कि हिंदी में भी थोड़ा बहुत सर लेक्चर लिया जाए, क्योंकि डी फार्मेसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड से अपना 12th और 10th यूपी बोर्ड से किए हैं, थोड़ा दिक्कत होती थी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो थोड़ा बहुत हमको हिंदी यूज़ करना पड़ रहा है। तो थोड़ा मैनेज करिए आप लोग भी, चलिए सभी एक हैं, सभी को लेकर के हमें चलना है। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो सिंपल भाषा में अगर हिंदी में बोला जाए इसको, तो वे इकाई खुराक के रूप हैं और सभी मौखिक खुराक रूपों की तुलना में सबसे अधिक खुराक, परिशुद्धता और न्यूनतम सामग्री परिवर्तनशीलता के लिए सबसे अधिक क्षमताएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, कॉस्ट इज लोवेस्ट ऑफ ऑल ओरल डोजेस फॉर्म। इसके जो कॉस्ट होते हैं ये भी लो रहते हैं, सभी जो भी डोजेस फॉर्म होते हैं उसके अगर तुलना में देखा जाए तो इसके लोवेस्ट कॉस्ट में भी ये आते हैं।
तो थर्ड वन देखेंगे लाइटर एंड कॉम्पैक्ट, जो हल्का और कॉम्पैक्ट ये होते हैं। तो फोर्थ वन हो गया आपका इजी एंड चीपेस्ट टू पैकेज एंड स्ट्रिप। तो ये क्या होते हैं कि जो पैकेज एंड स्ट्रिप में, पैकेज और स्ट्रिप करने में सबसे ये सस्ता होते हैं। पांचवा में हम लोग देखेंगे इजी टू स्वेलिंग विथ लीस्ट टेंडेंसी फॉर हैंगअप, यानी इजी से हम निगल सकते हैं, इजीली जो टैबलेट्स होते हैं उसको हम इजीली निगल सकते हैं। और सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज पॉसिबल बाय एंट्री कोडेड। जैसे कई ऐसे टैबलेट्स आते हैं जिसमें थोड़ा दिक्कत होता है, जिसमें अगर बोला जाए तो आपत्तिजनक गंध उसमें आते हैं, कभी वो कड़वे लगते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि एंट्री कोटेड उसमें उसकी कोटिंग कर दी जाती है, जो कि कोटिंग आपको आगे बताया जाएगा क्या होता है। तो एंट्री कोटेड उसमें कोटिंग कर दिया जाता है, जिससे उसका जो गंध रहता है उसको हम लोग छुपा देते हैं। तो ये हमारा सातवां था कि उसमें गंध को छुपा दिया जाता है। सूटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पे इसका उत्पाद हम करते हैं। सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होते हैं हमारे टैबलेट को, इसको हम लोग लार्ज स्केल में काफ़ी कम समय में हम लोग इसे प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। काफ़ी कम समय में हम लोग ज़्यादा उत्पाद कर सकते हैं और ये सूटेबल भी होता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैं। ग्रेटेस्ट केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ओवर ऑल ओवर डोजेस फॉर्म। इसमें अगर देखा जाए तो ग्रेटेस्ट केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी, इसमें जो केमिकल और माइक्रोबियल जो स्टेबिलिटी रहती है, इसका धैर्यता रहती है, जो अस्थिरता जो रहती है, ये बनी रहे, स्थिरता इसकी केमिकल की और जो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी जो होती है, इनको ये मेंटेन किए रहते हैं ओरल डोजेस फॉर्म जो भी होते हैं इनके में। तो अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो सभी मौखिक खुराक रूपों पर सबसे अधिक रासायनिक और माइक्रोबियल स्थिरता बनी रहती हैं। नेक्स्ट वन अगर देखते हैं हम तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी एंड रैपिड रिक्वायरिंग नो एडिशनल स्टेप व्हेन एम्प्लॉइंग एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी एंड रैपिड रिक्वायरिंग नो एडिशनल स्टेप व्हेन एम्प्लॉय एंड एम्बॉस्ड एंड और मोनोग्राम्ड पंच फेस। इसका मतलब ये होता है कि उत्पाद की पहचान आसान और तेज है और उभरे हुए या मोनोग्राम वाले पंच फेस का उपयोग करते समय किसी अतिरिक्त कदम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। कि पहला देखेंगे कि डिफ़िकल्ट टू स्वलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। जैसे डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को, कभी कभी दिक्कत आता है कि बच्चे टैबलेट को निगल नहीं पाते हैं, या अनकॉन्शियस जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। जो बूढ़े होते हैं वो भी कभी जैसे क्या होता है कि उनको दवा निगलने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि बच्चे इनको नहीं निगल सकते हैं मेडिसिन को। सम ड्रग रेसिस्ट कंप्रेशन इनटू डेंस कम्पैक्ट ओविंग टू एमॉर्फस नेचर लो डेंसिटी कैरेक्टर। तो कभी इनके जो लो डेंसिटी कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड देखेंगे हम सम ड्रग रेसिस्ट कंप्रेशन इनटू डेंस कम्पैक्ट ओइंग टू एमॉर्फस नेचर लो डेंसिटी कैरेक्टर। कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जो इसका जो कंप्रेशन इनटू डेंस कम्पैक्ट ग्रोइंग टू एमॉर्फस नेचर, कुछ ऐसे ड्रग रहते हैं जिनकी नो डेंसिटी कैरेक्टर होती हैं। तो कुछ दवाइयाँ अनाकार प्राकृतिक की होती हैं, जिसमें वो कम घनत्व और चरित्र के कारण घर्षण कम्पैक्ट और संपीड़न का विरोध करने लगती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी एमॉर्फस नेचर और लो डेंसिटी के कारण थोड़ा दिक्कत आते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि ड्रग विथ पुअर वेटिंग स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन हाई इन जीआईटी may be difficult to formulate or manufacture as a tablet that will
स्टिल प्रोवाइड एडिक्वेट और फुल ड्रग बायोअवेलेबिलिटी। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जिसमें क्या होता है कि स्लो डिसोल्यूशन होते हैं, जो बहुत धीरा वो गलती हैं दवाइयाँ पेट में जाके हमारे जीआईटी में जो दवाइयाँ जाती हैं, जो पेट में हमारे दवाइयाँ जाती हैं, जैसे हम लोग दवा लेते हैं जो भी ड्रग को निकलते हैं तो क्या करती हैं कि कुछ कभी कभी दवाइयाँ जाती हैं वो धीमी गति से घुलने लगती हैं। कभी अच्छे तरीके से अगर मान लीजिए कोई दवा अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है तो वो भी दिक्कत करती हैं हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद, तैयार करने या निर्माण में जो भी उसकी मुश्किलें आती हैं, जो कि पूरे पर्याप्त जो इससे हमारे जो शरीर को चाहिए जितना ड्रग की जो पोटेंशियल चाहिए, जितने हमारी ड्रग की कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती है, जिससे वजह से कुछ इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे बीटा टेस्टिंग हो गई, बीटा लास्ट फोर्थ वन है बीटा टेस्टिंग ड्रग विथ एन ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर और ड्रग दैट अ sensitive or oxygen may require encapsulation or coating. In such cases, capsule may offer the best or lowest cost. इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कड़वी परीक्षण वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कुछ ज़्यादा स्मेल करती हैं, कुछ दवाइयाँ ज़्यादा स्मेल आती है, उसमें से गंध आती हैं। ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील दवाइयाँ जो होती हैं, इनकैप्सुलेशन या कोटिंग की आवश्यकता हो सकती है। उसमें क्या होता है कि जो अभी हमने आपको बताया था कि जो एंट्री कोटेड आते हैं, जो टैबलेट आते हैं हमारे, उसमें अगर मान लीजिए अगर कड़वा है तो उसमें शुगर कोटिंग हम करते हैं ऊपर से। अगर उसमें कोई और प्रॉब्लम है या ज़्यादा गंध आ रही है तो हमें उससे कोटेड करना पड़ता है, ताकि पेशेंट जो भी रहते हैं उनको टेकन ड्रग को लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये मामलों में, इन सब मामलों में कैप्सूल सबसे अच्छा और सबसे कम लागत प्रदान कर सकता है। इसमें कैप्सूल जो होते हैं वो सबसे अच्छा रहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो कैप्सूल को सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप क्या क्या होते हैं टैबलेट के।